फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए, बराबर है। जैसे आपका फार्मूला है विस्कस फोर्स का, किसका फार्मूला है, विस्कस फोर्स। ये आप कहां पे पढ़ोगे, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो एक आपका विस्कस फोर्स होता है, बराबर है, विस्कस फोर्स, बराबर है। तो उस विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ईटा आरवी। मैं बता देता हूं यहाँ पे कौन सी चीज क्या है। ये जो F है आपका, ये आपका क्या है, विस्कस फोर्स है। ये जो F है आपका, ये वाला क्या है, विस्कस फोर्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपका फोर्स है, इसको विस्कस फोर्स ही बोलते हैं, तो मैं जस्ट फोर्स ही लिख देता हूं, बराबर है। ये जो है आपका, ये क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो v है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। ये जो v है आपका, ये क्या है, वेलोसिटी है, बराबर है। और ये जो r है, ये जो मैंने r लिखा है यहाँ पे, ये आपका है रेडियस, ये आपका क्या है, रेडियस, बराबर है। तो एक्चुअली में कोई भी एक लिक्विड ले लो, कोई भी एक लिक्विड ले लो, उस लिक्विड से एक स्फेरिकल बॉडी, उस लिक्विड से, देखो ये आपका लिक्विड है, ये आपका क्या है, एक लिक्विड है। जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये टर्म्स आपको समझ में आ जाए, बराबर है। तो ये आपका लिक्विड है, बराबर है। तो इस लिक्विड से जब भी हम कोई एक स्फेरिकल बॉडी, कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, कोई भी स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, इस ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस r है, और इसको जब आप वेलोसिटी v देते हो, इसको जब आप वेलोसिटी v देते हो, तो इसके ऊपर क्या लगता है, एक पीछे की तरफ एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हो, बराबर, फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से लगा है, लिक्विड की वजह से लगा है। किसकी वजह से लगा है, लिक्विड की वजह से लगा है। आपने जो फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है, वो किसकी वजह से पढ़ा है, सॉलिड की वजह से पढ़ा है। व्हेन टू सॉलिड सरफेसेस, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन कांटेक्ट, और उनको हम क्या देते हैं, मोशन दे देते, तो उसमें उनके बीच में क्या लगता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, बराबर। तो वैसे ही अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में से आप क्या कर देते हो, कुछ मोशन देते हो, किसी लिक्विड के अंदर क्या कर देते हो, उसको मोशन दे देते हो, उसको कुछ वेलोसिटी दे देते हो, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ये आपका F है, बराबर है। और इसका रेडियस आपका क्या है, R है। तो यहाँ पे दिख देता हूं मैं, इसका जो रेडियस है वो कितना आपका R है, बराबर है। तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये वाला आता है, वेयर ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। अभी कुछ ग्रीक वर्ड्स है, बराबर है, इसको हम बोलते हैं ईटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा। तो ये जो ईटा है, ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो अभी ये मान के चलो कि लेट्स से कि आपको ये फार्मूला पता है, आपको ये फार्मूला पता है, बराबर है। अगर आपको ये फार्मूला पता है, देन फाइंड यूनिट of coefficient of viscosity and also, बराबर है, यूनिट एंड टाइम, फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों लिख देता हूं, यूनिट एंड डायमेंशन, बराबर है। अब मेरी क्वेश्चन क्लियर है क्या, ये बताओ, मेरी क्वेश्चन क्लियर है क्या आपके लिए, क्वेश्चन क्लियर है क्या, मैं एक करके देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए। और ये चीज समझिए क्या, मेरे को बताओ एक बार, कैसे बयान फुट्टे हो गए, बड़ा ये चीज क्लियर है क्या, ये फार्मूला सबको समझा है क्या, डरना नहीं है। ये फार्मूला कैसे आया, इसका मैं प्रूफ भी करके दूंगा आपको, टेंशन मत लो, अभी आज ही दूंगा मैं, आज ही, बराबर। डायमेंशन का एप्लीकेशन ये वाला, बराबर है, बराबर, टेंशन मत लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बराबर है। तो ये फार्मूला आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, बहुत टाइम है इसको, यहाँ से 8-9 महीना टाइम है आपको पढ़ने के लिए वो, बराबर है। तो फिलहाल के लिए आपको ये फार्मूला जस्ट मैंने लिख के दिया, आपको पता नहीं इसलिए, बराबर है। तो ये फार्मूला ऐसा एज्यूम करो कि ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला आपको पता है, बराबर है। अगर ये फार्मूला पता है तो आपको ये पूछा कि बताओ इस विस्कोसिटी के, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसके यूनिट क्या होंगे और इसके डायमेंशन क्या होंगे, इसके यूनिट क्या होंगे और डायमेंशन क्या होंगे। तो कैसे लिखना है देख लो, बराबर है। तो पहले तो जो आपको फार्मूला पता है, बराबर है, जैसे अभी मेरे को पूछा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पूछा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने किस फार्मूला में यूज किया था, वो फार्मूला तो पहले पता होना चाहिए ना। तो ऑब्वियसली आपको इसके अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है तो पहले उसके फार्मूला लिख दो। तो देख लो, मैं पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिसके डायमेंशन पूछे, बराबर है, उसके फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे को डायमेंशन किसके पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, तो ऐसा कोई भी एक फार्मूला जो मेरे को पता होना चाहिए जिसमें क्या आपका आता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है, तो वो फार्मूला मैंने लिख के दिया। तो देख लो, 6 पाई ईटा r into v इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फोर्स।
अब ये नहीं है कि मेरे को फार्मूला तो पता है लेकिन साला मेरे को पता ही नहीं कि उसमें वो जो सिंबल्स यूज किए वो सिंबल किसके लिए, ये आर किसके लिए, ये वी किसके लिए, ये एफ किसके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वी है इट स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स। तो यहाँ पे मेरे को किसके डायमेंशन निकालने हैं, ईटा के, मतलब ये ईटा मतलब क्या आपका, ईटा मतलब क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसके डायमेंशन निकालता। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ बटे क्या हो जाएगा आपका 6 पाई बराबर है इंटू आर इंटू वी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे देखो डायमेंशन बराबर है। अभी जब भी आपको यूनिट निकालना है बराबर है तो आपको जो यूनिट लिखोगे आप वो किसके टर्म में लिखोगे, एमकेएस टर्म में लिखोगे। किसके टर्म में लिखोगे, एमकेएस के टर्म में। ऐसा नहीं कि मैंने फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख दिया, फोर्स का यूनिट मैंने न्यूटन लिख दिया, ये लिखना है क्या, नहीं। आपको डायरेक्ट किसके टर्म में लिखना है, यूनिट जो लिखोगे बराबर है वो आपको एमकेएस के फॉर्म में लिखो, एमकेएस फॉर्म में बराबर है। तो जैसे फोर्स है बराबर है, तो फोर्स का मेरे को यूनिट नहीं पता तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। देख लो अब यूनिट कैसे निकालना है, आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट होगा मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का हो गया बराबर है। इसके बाद किसका निकालना है, तो वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी का पता है, वेलोसिटी का क्या होता है आपका, तो देख लो वेलोसिटी का आपका पता है मीटर पर सेकंड। और ये आपका आर है, ये जो आर है ये तो आपका क्या है, ये तो आपका रेडियस है ना, आर आपका क्या है, रेडियस है, आर आपका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में बराबर है। तो अभी लिख दो, तो ईटा का अगर डायमेंशन यूनिट निकालना है तो फोर्स का पहले लिख दो, तो क्या आ जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर। इसके बाद 6 पाई है, सारा कांस्टेंट है, 6 पाई तो कांस्टेंट, ये तो नंबर है ना, और नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं। तो इसको हटा दो बराबर, इसको भूल जाओ, इसको काम का नहीं रखना बराबर। बचा आपका आर का मीटर है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। जो चीजें कटती है उसको घटा दो, मीटर कट जाएगा बराबर, इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा आपका केजी बराबर है। ये मीटर आपका ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स, क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है। और जब आप कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, निगेटिव। इसका 1 है तो माइनस हो जाएगा। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो देख लो सेकंड -2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा इंटू सेकंड +1 हो जाएगा, पावर चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका +1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो केजी मीटर इनवर्स सेकंड -2, और ये वाला क्या है आपका 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा पावर। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर क्या होता है आपके, ऐड होते हैं। तो देख लो -2 और 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला -1। मतलब ये जो आपका ये है ईटा, इसका ये वाला आपका क्या हो जाएगा एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई और एमकेएस यूनिट, एसआई और एमकेएस यूनिट बराबर है। तो मैंने ये यूनिट निकाल लिया। देख लो यहां तक चीजें क्लियर है क्या, ओके आदि हमने निकाल के दिया है, चलो गुड, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, डायमेंशन। इसके बाद आपको क्या निकालना है, डायमेंशन। तो दूसरी चीज आपको निकालनी है डायमेंशन, दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालना है, तो आपको ऑलरेडी क्या पता चल चुका है, इसका यूनिट तो पता चल चुका है जी। अगर यूनिट पता चल चुका है तो इसके क्या करना है, डायमेंशन। तो डायमेंशन किसके टर्म में निकालते हैं, देख लो, एक तो होता है मास, आपके डायमेंशन में क्या है, आपकी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसके टर्म में हम लिखते हैं। तो देख लो मास का डायमेंशन क्या हो, मास क्या होता है, एम होता है, एम के टर्म में, और इसका यूनिट आपको केजी पता है। जो दूसरा आता है लेंथ, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ को हम किसके टर्म में लिखते हैं, एल बराबर है, बराबर। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है आपका टाइम, टाइम को किसके टर्म में लिखते हैं हम, टी के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका आता है करंट, ये भी अभी ऐड करने वाला हूं मैं आगे बराबर। करंट को किसके टर्म में लिखेंगे हम, आई के टर्म में, किसके टर्म में लिखेंगे, आई। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, इसके बाद क्या आता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जो डायमेंशन के टर्म में लिखोगे तो किसके टर्म में लिखोगे, थीटा, किसके टर्म में, थीटा। तो देख लो ये 5 आपके यूज हो गए, ये 5 क्या हो गए आपके यूज हो गए, और ये पांचों की आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो जो डायमेंशंस लिखते हैं हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, वो किसके टर्म में लिखते हैं, इन क्वांटिटीज के टर्म में लिखते हैं। किसके टर्म में लिखते हैं, इन क्वांटिटीज में। तो देख लो अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो ये केजी आया यूनिट, अभी केजी आया मतलब किसका यूनिट होता है, मास, यहाँ पे लिख दो मास। पावर कितना है 1, क्योंकि केजी का पावर कितना है 1 है, तो मास 1 बराबर। ये आपका क्या है मीटर, मीटर को किसमें लिखते हैं, लेंथ, लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, तो ये लेंथ का हो गया, तो लेंथ का पावर कितना है -1। ये क्या आपका सेकंड है, सेकंड है, और सेकंड मतलब आपका टाइम हुआ, बिल्कुल सही है जी, टाइम। तो टाइम का पावर कितना आएगा -1। अब ये है क्या, करंट है और टेम्परेचर है क्या, नहीं है, तो यही हुआ बराबर है। और इसको क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, ये हो जाएगा इसके डायमेंशन ऑफ फार्मूला, क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। ऐसा अगर आपको कोई भी फार्मूला पता है बराबर है,
फार्मूला अगर पता है तो आप किसी भी क्वांटिटी के आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन एंड यूनिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देख लो यहां तक चीजें क्लियर है क्या, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, देख लो। देख लो यहां तक चीजें क्लियर है सबको, पक्का, कोई सन्नाटे में तो नहीं है, कोई सन्नाटे में तो नहीं गया है, पक्का, चलो गुड, बराबर है। अभी मैं एक और आपको फार्मूला दे रहा हूं, बराबर है। देखो मैं जस्ट आपको एक नए फार्मूला से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बराबर है। डरना नहीं है कि ये सब नई चीज क्या है, ये क्यों पढ़ा रहे हो आपको, बराबर है। डायरेक्ट डायरेक्ट हमने कुछ पढ़ा नहीं, फार्मूला क्यों आ रहे हैं, बराबर है। जस्ट आपको फैमिलियर होना है यूनिट के साथ और डायमेंशन के साथ, यूनिट के साथ और डायमेंशन के साथ। तो मैं जस्ट फार्मूला लिख के दूंगा, आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे फार्मूला, बराबर है। जैसे एक और फार्मूला है आपका, बराबर है, एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, बराबर है। ये आपको अभी निकालना है, बराबर है। ये आपका है किसका, हीट कैपेसिटी का, किसका, हीट कैपेसिटी, बराबर है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी से, किससे डिनोट करते हैं हम, सी से। तो आपका एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। मैं यहां पे लिख देता हूं, बराबर है। ये जो Q है ये आपका क्या है, हीट एनर्जी, ये आपकी क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो m है आपका, ये वाला क्या है, मास है, ये वाला आपका क्या है, मास है, ms, और ये s है आपका ms, बराबर है। तो हीट कैपेसिटी मतलब आपका क्या हुआ, s हुआ, बराबर। हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, s से। तो s तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। और ये जो t है, डेल्टा t, बराबर, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। मैं लिख देता हूं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में, बराबर है। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होगा, ये चेंज, मतलब जैसे अभी यहाँ पे डेल्टा टी आया सपोज, इसको हम क्या लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बराबर। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये डेल्टा टी है। तो ये आपका है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको ये पूछा कि बताओ, आपको ये पूछा कि बताओ, अगर ये फार्मूला अगर आपको पता है, देन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ s, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ s एंड आल्सो फाइंड आउट इट्स यूनिट। ये जो s है आपका हीट कैपेसिटी, इसके आपको यूनिट भी पता करने हैं और डायमेंशन भी पता करने हैं। आपके पास समय है 1 मिनट, 1 मिनट में आपको निकालना है। चलो करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो फटाक से। पहले ये फार्मूला को समझते कि ये जो Q है आपका, ये वाला क्या है, हीट एनर्जी। मतलब होता क्या है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम कोई बॉडी लेते हैं, उस बॉडी को जब हम क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, कुछ हीट सप्लाई करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई करते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो Q है ये आपका क्या है, हीट सप्लाइड है। व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जब मैं उसको क्या करूंगा, Q हीट सप्लाई करूंगा, वेयर m इज मास ऑफ दैट बॉडी। अगर मास ज्यादा होगा, बराबर है, तो मेरे को ज्यादा हीट सप्लाई देना पड़ेगा फॉर सेम राइजिंग टेम्परेचर, बराबर है। तो अभी यहां पे देख लो, आपको इस s का यूनिट निकालना है। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, फार्मूला लिख लो। पहला स्टेप क्या है, फार्मूला लिख लो। तो देख लो फार्मूला आपका क्या है, Q इज इक्वल टू m इंटू s इंटू डेल्टा टी। आपको किसके यूनिट निकालने हैं, s के। तो s को इसी तरफ रखो, s को क्या करो, इसी तरफ रखो, बाकी सब चीजें इस तरफ लेके जाओ। तो Q बटे क्या हो जाएगा जी आपका, तो Q बटे हो जाएगा आपका m इंटू डेल्टा टी। m इंटू क्या होगा आपका, डेल्टा टी, बिल्कुल तो सही है, बराबर है। अब ये Q क्या है आपकी एनर्जी, Q क्या आपकी एनर्जी है, बराबर है। तो Q अभी हीट एनर्जी है, बराबर है। तो Q का आपको डायरेक्ट ऐसा यूनिट पता है क्या, नहीं पता है। Q का आपको डायरेक्ट ऐसा यूनिट पता है क्या, नहीं पता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी, अभी कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, बराबर है, बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबके यूनिट क्या होते हैं, जूल ही तो होते हैं ना, सबके यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। यूनिट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब ये जो हीट है, ये जो हीट है, इसका यूनिट क्या आपका जूल है, बराबर है। पर ये जूल जो है वो ऐसा यूनिट है, जूल जो है वो आपका ऐसा यूनिट है। इसको मैंने हीट क्वांटिटी के टर्म में लिखा है क्या, जैसे टेम्परेचर का क्या आता है,
डिग्री सेल्सियस आता है, मास का क्या आता है केजी आता है, लेंथ का क्या आता है मीटर आता है, टाइम का क्या आता है सेकंड आता है, और करंट का क्या आता है एम्पियर आता है। इसके टर्म में है क्या? साला नहीं है। तो इस जूल को मेरे को इसके इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली आपको बताइए, अगर हीट का यूनिट अगर जूल है तो काइनेटिक एनर्जी का भी तो जूल ही है ना। तो मैं क्या करता, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज कर लेता। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है आपका 1/2 m into v स्क्वायर, m into क्या होता है v स्क्वायर। तो अगर मैं इसका इस काइनेटिक एनर्जी का यूनिट निकाल लूं तो काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होगा वही आपका हीट का यूनिट होगा। सेम चीज है, क्योंकि इसको भी जूल में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर लेते। तो देख लो 1/2 का तो यूनिट नहीं है, ये तो कांस्टेंट, इसको हटा दो। मास इसका यूनिट क्या है केजी, बराबर है। वेलोसिटी का स्क्वायर क्या है मीटर पर सेकंड, इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, बराबर है। तो ये वाला आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, बराबर है। तो याद भी तो आ गया आपका, मतलब आपका जो जूल है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, जूल का आपको किसमें लिखना पड़ेगा इसमें। इसके बाद मास का आपको पता है और टेम्परेचर का आपको पता है। जो टेम्परेचर है इसको हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, दो चीजें, एक तो डिग्री केल्विन इसमें और डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में आपको दिखेंगे, बराबर है। तो कुछ लोगों ने ये भी दिया होगा तो सही है, और कुछ लोगों ने ये भी दिया होगा तो वो भी सही है, दोनों चीजें सही है, बराबर। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो क्यू है ये आपकी क्या हीट है, तो इसका यूनिट देख लो वहां से, तो देख लो केजी बराबर है मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, बराबर है, बटे मास का यूनिट क्या है केजी, बिल्कुल सही है। डेल्टा टी आपका क्या है टेम्परेचर का यूनिट क्या है डिग्री केल्विन ले लेता हूं मैं, चलो, बराबर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपके स्पेसिफिक इसके यूनिट, बराबर है। देख लो यही तो यूनिट हो जाएगी, बराबर। इसको अगर जो चीजें कटती हो तो केजी आपका कट जाएगा, तो बाकी देख लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका मीटर स्क्वायर इधर सेकंड इनवर्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका डिग्री केल्विन। इसको आगे अगर सॉल्व करता हूं तो केल्विन ऊपर चला जाएगा, इसका पावर पूछने वाला कितना है 1 है, ऊपर जाके क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो देख लो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर बराबर है डिग्री केल्विन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका इसका यूनिट, ये हो जाएगा आपका इसका यूनिट। अब यूनिट मिल गई तो डायमेंशन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है डायमेंशन निकालिए दूसरी चीज। तो डायमेंशन निकालना तो कुछ नहीं ना, अगर आपके पास यूनिट रेडी है तो डायमेंशन तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, तो देख लो डायमेंशन आपको इसके टर्म में लिखने पड़ेंगे, इसके टर्म में। तो देख लो आपका क्या है, ये मीटर आपका क्या है, अभी मास दिख रहा है कहीं पे, मास तो है नहीं, बराबर है। मीटर साला मीटर, ये तो मीटर है ना मीटर स्क्वायर, इसको तो हम लेंथ में लिखते, तो ये लेंथ हुआ। तो देख लो एल लेंथ, उसका क्या है पावर 2। इसके बाद ये क्या आपका सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम, तो देख लो टाइम बराबर है, उसका पावर कितना है -2। इसके बाद ये क्या है, ये आपका क्या है केल्विन, साला केल्विन तो टेम्परेचर है, केल्विन आपका क्या है टेम्परेचर मतलब थीटा, तो थीटा का पावर क्या आ जाएगा आपका, थीटा का पावर आएगा आपका -1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फार्मूला। देख लो छोटा सा भी मोटा सा भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो, ठीक है, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो फट से, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। किसी की भी जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा फार्मूला, बराबर है। जैसे मैं लिख देता हूं, आपको ओम्स लॉ पता है, आपको क्या पता है ओम्स लॉ, बराबर है। तो ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा होगा, बराबर है। V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू होता है आपका I इंटू R, बराबर है। और एक फार्मूला पता होगा आपका, R इज इक्वल टू क्या होता है आपका रो इंटू L बटे A, ये भी आपको पता ही है, बराबर है। और ये क्या क्या होता है ये आपको सब चीजें पता है। और एक आपको फार्मूला पता होगा वर्क डन इज इक्वल टू, बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V। ये वाला भी फार्मूला पता होगा। क्या ये तीनों फार्मूले आपको पता है, क्या ये तीनों फार्मूले आपको पता है, बराबर है। एक और फार्मूला आपका Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, बराबर है। ये आपका तीसरा फार्मूला है। चौथा देख लो, ये चारों फार्मूले पता है क्या आपको, सबको आते हैं। हाँ चलो अभी क्या करते हैं, हम एक एक करके सबके डायमेंशन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो डायमेंशन एंड यूनिट दोनों। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या लेंगे रेजिस्टेंस, बराबर है। तो आपको ये पूछा है कि ये जो आपका, हाँ चलो ये जो आपका रेजिस्टेंस है, बराबर है, या फिर यहां से निकाल लेते हैं हम, बराबर है। तो आपको ये पूछा है कि सबसे पहले ये जो रेजिस्टिविटी है इसका डायमेंशन निकालो। ये जो रेजिस्टिविटी है, डायमेंशन है यूनिट, ये जो रेजिस्टिविटी है इसका आपको क्या निकालना है, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसा यूनिट एंड क्या निकालना है आपको डायमेंशन,
बराबर है। तो देख लो मैं एक एक चीजें बता देता हूं कैसे कैसे करना है, बराबर है। तो आपका रेजिस्टिविटी का निकालना है, तो यहां से फार्मूला उठा लो, सबसे पहला स्टेप क्या है, फार्मूला उठा लो, बराबर है। तो आपका रेजिस्टिविटी रो, बराबर है, आपका फार्मूला ये वाला है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बटे, कोई दिक्कत नहीं है जी, बराबर है, बिल्कुल सही है, बराबर है। पर मेरे को इसके डायमेंशन चाहिए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R इंटू ए बटे क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, बराबर है। आर ये जो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर इंटू ए बटे एल हो जाएगा। और आपको एक चीज पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ओम में। तो देख लो मैं ओम में लिख देता हूं, बराबर है। आपका जो ए है वो किस में लिखते हैं हम, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, बराबर। एरिया आपका मीटर स्क्वायर ही होगा, बराबर है। जो लेंथ है उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर मीटर आपका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी आपका ओहम मीटर, क्या आ जाएगा आपका ओहम मीटर, बराबर है। तो ये हो जाएगा इसका एसआई। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको तो मैंने डायरेक्ट ओम में लिखा ना, बराबर। ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, मतलब जो भी इसका यूनिट होगा उसको हम क्या करें, जो भी बड़ा यूनिट होगा उसको छोटा करके हमने क्या बना दिया, ओम बना दिया। तो मेरे को अभी अगर इसके मान के चलो और इसको आगे सॉल्व करना है, बराबर है, एमकेएस फॉर्म में लेके आना है, बराबर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस ओम को भी क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, इस ओम को भी क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देख लो वो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बराबर है। तो रेजिस्टेंस का मेरे को एक और फार्मूला लेना पड़ेगा। तो देख लो ये वाला फार्मूला आपका V इज इक्वल टू आर, V इज इक्वल टू क्या आपका आर, बराबर है। फिर अपना V भी तो बचेगा ना, हाँ चलो, बराबर। V इज इक्वल टू आपका आर, V इज इक्वल टू आपका क्या है आर, बराबर। तो यहां से अगर मैं R निकालता हूं तो आपका R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V बटे I। तो पहले देख लो फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन है। तो ये जो करंट है, ये आपका I क्या आपका करंट है, ये आपका क्या है करंट है, बराबर है। यहाँ पे लिख दो, छोटा I लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बराबर है, V बटे I, बराबर है। तो ये आपका जो I है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बराबर। R आपकी कौन सी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये जो R है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बराबर है। और ऑब्वियसली आपको बताइए सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो पता ही है ना, सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता ही है, बराबर है। उसके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होगी वो सब क्या होगी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगी, वो क्या होगी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगी। तो इसमें तो बिल्कुल शक नहीं है, बराबर है। तो ये आपकी क्वांटिटीज है, ये की सब फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी, बराबर है। तो पहले मेरे को इस R का अगर मेरे को यूनिट निकालना है तो इस R को पहले इनके टर्म में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इनके टर्म में क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर इनके टर्म में एक्सप्रेस करना है तो यार ये V को तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि V का तो मेरे को पता ही है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, ये आपका क्या वोल्टेज है। तो इसको हटाना पड़ेगा। तो एक और मेरे पास फार्मूला है वोल्टेज की फार्मूला क्या है, W बटे Q, बराबर है। ये W आपको पता ही क्या होता है, वर्क डन, और Q क्या होता है आपका चार्ज, ये भी पता है। तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो देख लो क्या हो जाएगा, W बटे Q, बराबर, ये हो जाएगा बटे क्या रहेगा आपका I इज इक्वल टू R। अभी चेक करो कन्वर्ट हुआ है क्या, साला ये W तो एनर्जी है, साला एनर्जी का तो मैंने निकाला। ये W मतलब क्या, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, बराबर। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और जूल किसका एनर्जी यूनिट होता है, एनर्जी का, वो तो निकाल सकता हूं। ये Q, ये चार्ज है, चार्ज का तो कूलम होता है यूनिट, पर चार्ज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं। तो पहले चार्ज को मेरे को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा कि चार्ज को जब मैं लिखता हूं तो I Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू T, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो देख लो ये इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका W इंटू Q इंटू I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूं तो W Q को क्या लिख सकते हैं आप I इंटू T, बराबर, I इंटू T इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R, बराबर है। तो अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आएगा आपका W बटे, बराबर, इसको अगर मैं लिखता हूं तो देख लो W बटे क्या है आपका I स्क्वायर इंटू टी आया, I स्क्वायर इंटू क्या आया टी आया। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिलता हुआ लग रहा है, बराबर। अभी देखो W मतलब क्या होगा, W का यूनिट जूल है, मतलब एनर्जी का भी जूल है, बराबर है। वर्क डन का भी जूल है और एनर्जी का भी क्या है आपका जूल है। तो इसकी यूनिट आपको पता ही है, तो एनर्जी का मैं फार्मूला लिख देता हूं 1/2 इंटू mv स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आप चलते हो तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपका kg मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ऐसे, बराबर। देख लो इसका यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा आपका kg, देख लो जो जो चीजें पता लिखते जाओ फटाक से, -2, बराबर। तो ये हो गया आपका एनर्जी का, बराबर, क्योंकि वर्क डन का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का भी जूल है। तो जो एनर्जी का आपका यूनिट आएगा वही आपका क्या होगा, वर्क डन का होगा, वही क्या होगा आपका वर्क डन का होगा। इसके बाद आपका करंट, ये आपका करंट है, तो करंट का तो यूनिट पता ही आपको एम्पियर, करंट का यूनिट तो पता है आपको, और टी आपका पता ही है, इसका भी यूनिट आपको पता ही। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, देख लो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देख लो क्या होगा। तो देख लो इसका यूनिट निकालना था, तो W मतलब एनर्जी, तो उसका यूनिट क्या है आपका, देख लो, तो kg मीटर स्क्वायर
सेकंड इनवर्स स्क्वायर, बराबर है, अपॉन आई स्क्वायर। आई मतलब आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, उसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर का स्क्वायर। बिल्कुल सही है। ये टाइम का यूनिट सेकंड, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अभी इसको एस को ऊपर लेके जाओ तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो ऊपर जाके क्या होगा, -1, और वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, बराबर है। ये एम्पियर है, ऊपर जाके क्या होगा आपका माइनस पावर क्या होगा, नेगेटिव, एम्पियर -2 हो जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस का यूनिट, किसके टर्म में, एमकेएस फॉर्म में, मतलब इन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, इन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। अभी ये चीज आप कहां पे पुट करोगे, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके आपको यूनिट मिल गए, बराबर है। अभी इतनी बड़ी चीज है ये वाली, इतनी बड़ी, बराबर है। अगर मैं रेजिस्टेंस को, बराबर है, अगर मैं रेजिस्टेंस को, बराबर है, फिजिकल क्वांटिटीज के जो भी यूनिट है, जैसे टेम्परेचर का आपका क्या है, डिग्री केल्विन, बराबर है, मास का आपका क्या है, केजी, बराबर है, लेंथ का आपका क्या है, मीटर, बराबर, टाइम का आपका क्या है, सेकंड, और करंट का आपका क्या है, एम्पियर। तो अगर मैं रेजिस्टेंस का जो यूनिट आएगा, उस यूनिट को अगर मैं इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट के टर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं, बराबर है, तो वो आपका इतना बड़ा आ रहा है। क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आप हर बार इतने बड़े इस यूनिट के साथ लिखोगे क्या, 2 ओम, बराबर, मतलब रेजिस्टेंस का इतने बड़े यूनिट के साथ लिखोगे क्या, साला यूनिट तो याद ही नहीं रहेगा ना। इसलिए हमने, मतलब जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब जो भी लोग थे, बराबर, जिन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को क्या लिख दिया, ओम लिख दिया, इस चीज को क्या लिख दिया, ओम लिख दिया। तो अपना ये हो गया शॉर्टकट, ये क्या हो गया अपना शॉर्टकट, बराबर है। तो अभी यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो रेजिस्टिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, बराबर है, ये जो आपका रेजिस्टिविटी है, इसका जो यूनिट होगा, अभी ओम को रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर, बराबर है, सेकंड का पावर -3, बराबर है, एम्पियर का पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा आपका मीटर, बराबर है। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हो तो केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -2, और ये मीटर और ये इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 3। तो यही यूनिट होगा आपका किसका, रेजिस्टिविटी का। ये यूनिट क्या होगा आपका, रेजिस्टिविटी का, किसके फॉर्म में, इन फिजिकल क्वांटिटीज के जो भी यूनिट है उसके टर्म में, उसके टर्म में। तो देख लो कितना बड़ा हो गया। अरे समझ रहे हो क्या, देख लो समझ रहे हो क्या, क्यों हम ओम में लिखते हैं रेजिस्टेंस को, ये सबको समझे क्या कि हम रेजिस्टेंस जो है उसको क्यों ओम में लिखते हैं, तो ये रीजन है आपका, बराबर है। अगर ओम में नहीं लिखते ना तो आपको ये यूनिट रख के रखना पड़ता, बराबर है। और चीजें देखो कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। देख लो समझ में आ रहा है क्या, या तो कहीं पे दिक्कत है क्या। तो हमने देखो ये चारों फार्मूला यूज किए, और जेई में भी क्या होता है आपका वही चीज होता है, बराबर है। मतलब आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको, बराबर है। जैसे मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये जो आपका रेजिस्टिविटी है, इसका डायमेंशन निकालो और उसका यूनिट निकालो, बराबर है। तो आपने इसका निकालना चालू किया, बराबर, ये आपने फार्मूला उठा ली, तो साला आप यहाँ पे आके फंस गए ना, यहाँ पे आके क्या हो गया, फंस गए, क्योंकि आपको ओम का नहीं पता था। तो बराबर है, तो इस ओम को इसके टर्म में मेरे को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनके यूनिट के टर्म में क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया। साला इससे भी काम नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर ये क्या रहा था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, बराबर है। तो पोटेंशियल से काम नहीं चल रहा था, फिर पोटेंशियल को मैंने क्या किया, मतलब ये वाला फार्मूला यूज किया, फिर इससे काम नहीं चला तो सॉरी ये वाला फार्मूला यूज किया, फिर इससे काम नहीं चला तो मैंने इसको इसमें रिप्लेस कर दिया, पर इससे भी काम नहीं चला क्योंकि यहाँ पे क्यों आ रहा था, तो फिर मैंने इसको इसमें रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे एक एक करके मैंने क्या किया, इन चारों फार्मूलास को मैंने क्या किया, यूज किया, तब जाके मेरे को इस रेजिस्टिविटी का क्या मिला, मेरे को फार्मूला मिल, मतलब ये मिल गया मेरे को, एक रिलेशन, बराबर, यूनिट मिल गया मेरे को, बराबर। अभी अगर मैं डायमेंशन लिखता हूँ रेजिस्टिविटी की, अभी डायमेंशन लिखता हूँ तो देखो इसका यूनिट आ गया केजी। अब केजी मतलब क्या होगा आपका, एम, पावर कितना, 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका क्या है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब लेंथ, तो लेंथ का पावर कितना, क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका क्या है, ये सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम का पावर देख लो -3। इसका ये वाला आपका क्या है, एम्पियर, पर एम्पियर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को डायमेंशन में किस में लिखते हैं, थीटा, ये डायमेंशन है इसका, तो ये हो गया आपका थीटा, बराबर है। और उसका पावर कितना है, -2। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला। देख लो
अभी इसके बाद देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, बराबर है। सबसे बड़ा यूज बता देता हूं मैं, सबसे पहला यूज बता देता हूं। तो कोई भी एक रिलेशन मान के चलो डायमेंशनल, इसके एप्लीकेशन बता दो। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, बराबर है। ये एप्लीकेशन अभी हम क्या लिख रहे हैं कि ये जो हमने डायमेंशंस पढ़ा है, अभी डायमेंशन फार्मूलास पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन इसका वो है कि कोई भी अगर मान के चलो आपके पास कोई भी फार्मूला है, बराबर है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये मेरे को कौन बताएगा, ये बताएगा, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, बराबर है। एग्जांपल और बताओ, मान के चलो x इज इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस मान के चलो अंडर रूट ऑफ 3bc, बराबर है। ऐसे भी कुछ भी लिख रहा हूं फार्मूला, प्लस डी, बराबर, ऐसा कुछ तो भी फार्मूला है, ऐसा कुछ तो भी फार्मूला है। ये वाला कोई भी एक फिजिकल रिलेशन, ये आपका क्या है, कोई भी एक फिजिकल रिलेशन है, कोई भी एक फार्मूला है जो आपने कहीं पे तो पढ़ी रखी हुई है, बराबर है। तो ये मतलब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये बताता है कि यहाँ पे जो डायमेंशंस हो गए, बराबर है। अभी मेरे को बताओ, कभी मास को आपने फोर्स के साथ ऐड करते हुए देखा क्या? तो आप कोई भी मतलब चीजें ऐड करते हो ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करते हो ना, तो आप सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। आप फोर्स को कभी मास के साथ ऐड नहीं कर सकते, या फिर मास को कभी वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते, या फिर वॉल्यूम को कभी मास के साथ ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको ऐड करनी है चीजें, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ही ऐड करना पड़ेगा, मास को मास के साथ ही ऐड करना पड़ेगा, फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ आप सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हो, बराबर है। तो जैसे अभी मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो ये चीज ऐड हुई है, ये चीज ऐड हुई है, और ये चीज ऐड हुई है, इसका ये मतलब है, बराबर है। और ये तीनों चीजें जब मैंने ऐड की तो मेरे को ये वाली एक क्वांटिटी मिली x, बराबर है। जब मैंने ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड की, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद मेरे को क्या मिला? x मिला। साला कहने का ये मतलब है कि ये चार मतलब ये जब तीन क्वांटिटी ऐड की, तो ये तीनों क्या होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए। ये तीनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए आपकी? सेम ही होनी चाहिए। अगर तीनों क्वांटिटी सेम है, बराबर है, तो तीनों को जब ऐड करोगे, जैसे मास को मैंने ऐड कर दिया 2 बार, बराबर, 2 मासेस ऐड किए m1 और m2, तो मेरे को क्या मिलेगा? मास ही तो मिलेगा ना। तो इन तीनों, ये जो तीन क्वांटिटी ऐड करते हो, तो पहले तो ये चीज है कि तीनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम, मतलब सिमिलर होनी चाहिए। तो ये तीनों क्वांटिटी सिमिलर है, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगी? मेरे को सेम ही तो क्वांटिटी मिलेगी ना। मतलब ये चीज मतलब ये क्या हो जाएगी? ये चीज होगी आपकी, सिंपल सी बात है, बराबर। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ये चारों चीजें आपकी क्या होगी? सेम ही होगी। चारों चीजें क्या होगी आपकी? सेम होगी। मतलब x का डायमेंशन, बराबर है, डायमेंशन ऑफ x, बराबर है, मस्ट बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर, बराबर है, मस्ट बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3bc, बराबर है, एंड डायमेंशन ऑफ क्या आ जाएगा आपका? d आ जाएगा, क्योंकि ये चारों की चारों क्वांटिटीज क्या आपकी? सेम ही है। तो ये बताता है मेरे को डायमेंशनल एनालिसिस में, बराबर है। अभी एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा। और दूसरा आपने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, बराबर, ये फार्मूला पढ़ा होगा, बराबर। तो आपको सभी चीजें पता है कौन सी चीज क्या है, बराबर। a आपका एक्सेलरेशन होता है, u आपका वेलोसिटी होता है, v भी आपका क्या होता है? वेलोसिटी होता है, बराबर। और s आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, और t आपका क्या होता है? टाइम होता है, बराबर। अभी जैसे मेरे को ये चीजें अगर चेक करनी है, बराबर, जैसे मैं ये वाला फार्मूला लेता हूं, जैसे मैं ये वाला फार्मूला लेता हूं, तो यहाँ पे मैंने कौन सी चीज ऐड की है? तो देख लो, मैंने ये वाली चीज ऐड की है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इन दोनों का ऐड किया है। तो इन दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जब दो सिमिलर क्वांटिटीज ऐड करोगे, तो वही तो क्वांटिटी मिलेगी ना। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ s must be is equal to dimension of ut must be is equal to dimension of 1/2 a square, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपको बताइए s का डायमेंशन क्या होता है? तो देख लो, डायमेंशन ऑफ s अगर करता हूं, तो ये आपका क्या है? ये तो साला मीटर, ये आपका क्या? लेंथ है ना, डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करते हो? डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करते हो? मीटर में। और मीटर आपका क्या है? लेंथ है। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा l, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? l, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो ut, इसके डायमेंशन निकाल लेता ut। तो ut के अगर मैं डायमेंशन निकालता हूं, तो ut के डायमेंशन क्या हो जाएगा? u आपका वेलोसिटी है, बराबर है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का डायमेंशन, बराबर है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन इनटू उसका डायमेंशन। तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशन आएगा? तो देख लो, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। देख लो, u का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड,
तो इसके डायमेंशन क्या हो गए, मीटर मतलब लेंथ, तो L पावर 1 बराबर है। सेकंड मतलब टाइम, टाइम का पावर कितना -1, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टाइम, टाइम का तो आपको पता ही है, टाइम का अगर मैं लिखता हूं तो टाइम का क्या हो जाएगा आपका सेकंड बराबर है, यूनिट हो गया। और ये डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका टाइम, कितना पावर 1। तो देख लो दोनों के डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो, देख लो L1 बराबर है T -1 बराबर, ये इसके डायमेंशन मल्टीप्लाई किसके डायमेंशन टाइम के, तो टाइम का कितना है पावर 1 है, देख लो हो गया बराबर है। तो देख लो ये चीज और ये चीज आपकी कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एल तो आएगा, क्या आएगा आपका एल आएगा बराबर है। इसके बाद इसका भी चेक कर लो, सॉरी ये 80 स्क्वायर चाहिए था, सॉरी 80 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसके डायमेंशन चेक करो 80 स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो 1/2 a t स्क्वायर बराबर है। तो जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं ना, जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो वहां पे ये जो कांस्टेंट आते हैं या फिर जो भी मैग्नीट्यूड आती है, सामने कोई भी नंबर आता है, उस नंबर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिर्फ अपने को क्या करना है उसके डायमेंशन लेने, क्या लेने डायमेंशन मतलब क्या होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज के पावर्स हो गए वही डायमेंशन हो गए बराबर है। तो यहाँ पे 1/2 a का तो काम नहीं है, इसको हटा दो, इसको क्या कर दो हटा दो, तो आपका a बचता है। तो देख लो a का यूनिट क्या होता है, a का यूनिट अगर निकालते हो तो क्या हो जाता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन क्या होगी, मीटर मतलब लेंथ, पावर कितना 1, सेकंड पावर कितना है -2, सेकंड मतलब टाइम, पावर कितना जी -2। तो देख लो यहाँ पे लिख दिया इसका, तो यहाँ पे लिख देता हूं, तो देख लो क्या आ जाएगा आपका L पावर 1 T का पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मतलब क्या होगा, अब टी का कितना आपका टाइम, तो देख लो टी का पावर आएगा 1 और उसका क्या आएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि ये पावर क्या इसका 2 है बराबर। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपका L1 t टू द पावर -2 बराबर है इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे t का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंदर लेके जाओगे। तो देख लो ये -2 ये +2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका L बराबर है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन तीनों के डायमेंशन क्या है सेम ही है, और कितना है आपका L आया। इसका ये मतलब है कि ये जो फार्मूला है आपकी वो क्या आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं बराबर है। हाँ इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि वो जो फिजिकल रिलेशन है वो आपका करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है। देख लो ये चीज समझ